नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज मिथुन लगन की बात करेंगे कि जून 2022 मिथुन लगन के जातकों के लिए कैसा रहेगा, किस ग्रह की दशा अंतर्दशा आपकी सेहत के लिए अनुकूल है, कौन से ग्रह की दशा अंतर्दशा में कारोबार अच्छा चलेगा, किस ग्रह की दशा अंतर्दशा में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, किस ग्रह की दशा संतान के लिए बढ़िया है, शिक्षा के लिए बढ़िया है, दाम्पत्य के लिए बढ़िया है, किस ग्रह की दशा अंतर्दशा में आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है, प्लानिंग करके चलना है। तो ये सभी विषय बारी बारी से हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ विशेष योग, इस महीने कौन कौन से विशेष योग बनने वाले हैं और उनके लिए यदि कोई अशुभ योग है तो उसके लिए कौन सा उपाय कारगर रहेगा। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी ये वीडियो आपको भली भांति समझ में आएगा। और इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके, लिख करके मैसेज कर दीजिए। इसके आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको उत्तर में भेज दी जाएगी। उसके बाद आपको ठीक लगे, अच्छा लगे तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, जिस पर कि शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल कैसी रहेगी। केतु पंचम भाव में है, तुला राशि में, शनि आपके नवम भाव में, भाग्य भाव में, अपनी स्वराशि में है, बृहस्पति मंगल दशम भाव में है, बृहस्पति अपनी स्वराशि में है, मंगल 27 जून को दशम भाव से निकल करके मेष राशि अपनी स्वराशि में चले जाएंगे, लाभ स्थान में। शुक्र राहु भी लाभ स्थान में है, शुक्र राहु का योग लाभ स्थान में मेष राशि में, और शुक्र 18 जून को चले जाएंगे 12वें स्थान में अपनी स्वराशि वृषभ राशि में। सूर्य बुध भी इस महीने के शुरुआत में आपके 12वें स्थान में है। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जिस दिन संक्रांति होती है। तो अब बारी बारी से हम जानेंगे किस ग्रह की दशा अंतर्दशा क्या फल देगी। देखिए, राशि और लगन में बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि राशि से देखें, लगन से देखें। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राशि और लगन दोनों से ही आपको अपना भविष्य फल देखना चाहिए, क्योंकि दोनों का ही कम या ज्यादा प्रभाव आपके जीवन पर अवश्य पड़ता है। राशि का भी प्रभाव पड़ता है, आपके लगन का भी प्रभाव पड़ता है। लगन का प्रभाव थोड़ा और ज्यादा सटीक हो जाता है, क्योंकि लगन सूक्ष्म माना जाता है। लगन केवल 2 घंटे के लिए लगभग विद्यमान रहता है, और लगन के जब हम फल बताते हैं, लगन के भविष्य फल की बात करते हैं, तो इसमें मैं दशा अंतर्दशा भी बताता हूं, तो ये और भी अधिक सूक्ष्म हो जाता है कि कौन सी दशा अंतर्दशा आपको इस समय चल रही है और वो दशा अंतर्दशा आपको क्या प्रभाव देगी। तो ये गोचर फल लगन से देखिए और अपने दशा अंतर्दशा का भी साथ में जरूर ध्यान रखिए, तभी आपको इस गोचर फल के असली जो इसका महत्व है वो आपको मालूम होगा। तो सबसे पहले हम लग्नेश बुध की बात करेंगे, जिनको भी इस समय वर्तमान में लग्नेश की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है। तो बुध आपको कैसा और क्या फल देने वाले हैं। बुध आपके 12वें स्थान में है, 3 जून को बुध मार्गी भी हो जाएंगे, और इस दौरान बुध कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में होंगे। 12वें स्थान में सूर्य के नक्षत्र में खर्च को बढ़ा देते हैं, सेहत के लिए अनुकूल नहीं है। हाँ, आपका विदेशी व्यापार अच्छा चलेगा, विदेशों से आपका जो भी आपका व्यापार है उसमें तरक्की होगी, नए नए ऑर्डर्स आपको मिलेंगे। लेकिन जिन लोगों के इस समय कोई ना कोई लिटिगेशन या कोर्ट केस, कोर्ट कचहरी चल रहे हैं, या जिन पर कोई केस आदि चल रहा है, तो उनके बंधन योग में जाने की संभावना प्रबल होती है। शत्रु पक्ष आप पर हावी रहेगा, और अनैतिक कार्यों में लिप्त व्यक्तियों को जेल यात्रा तक करनी पड़ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 1 जून से जब तक बुध कृतिका नक्षत्र में होंगे, क्योंकि स्वयं बुध भी 12वें स्थान में है, स्वयं सूर्य भी 12वें स्थान में है, तो इस प्रकार से खर्च, धन हानि, स्वास्थ्य हानि, जेल यात्रा और विदेशी व्यापार, इनसे संबंधी फल आपको प्राप्त होंगे।
18 जून को बुध चले जाएंगे रोहिणी नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में। अब चंद्रमा धन भाव के स्वामी हैं, धनेश हैं, चंद्रमा धन देने के लिए तत्पर हैं। तो अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ है, अपनी स्वराशि में है, अपनी मित्र राशि में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, इवन अपनी उच्च राशि में है, तो चंद्रमा के माध्यम से यानी बुध की दशा में चंद्रमा के माध्यम से आपको अच्छा धन लाभ होगा, कुटुंब सुख की प्राप्ति होगी, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके बाद 28 जून को बुध चले जाएंगे मृगशिर यानी मंगल के नक्षत्र में। मंगल षष्ठेश हैं, लाभेश हैं, दशम भाव में होंगे और उस समय मंगल तो अपनी स्वराशि में आ चुके होंगे। तो षष्ठेश और लाभेश मंगल अपनी स्वराशि में यानी नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की, प्रत्येक कार्य में सफलता, अच्छा आर्थिक धन लाभ होगा, धन स्थिति आगे से बेहतर होगी, जिस कार्य में हाथ डालेंगे उस कार्य में सफलता मिलेगी। और नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी आपको, मित्रों का, भाई बंधुओं का भी सुख सहयोग जो है आपको मिलता रहेगा, बनता रहेगा। तो बुध की दशा जो है शुरुआत में थोड़ी सी खराब हो सकती है, लेकिन बुध 18 तारीख के बाद से, 18 जून के बाद से बुध की दशा अंतरदशा बहुत ही शुभ फल आपको प्रदान करेगी। इसके बाद धनेश चंद्रमा की बात कर लें तो चंद्रमा के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि चंद्रमा धनेश हैं, धन स्थान के स्वामी हैं, तत्पर हैं धन देने के लिए। यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ है, मित्र राशि में है, अपनी स्वराशि में है, अपनी उच्च राशि में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो चंद्रमा निश्चित तौर पर आपको धन लाभ करवाएंगे अपनी दशा अंतरदशा में। अन्यथा स्थिति इसके विपरीत हो सकती है। अगर चंद्रमा पीड़ित है तो फिर धन हानि भी हो सकती है। इसके बाद सूर्य की बात करें, सूर्य भी आपके 12वें स्थान में है। सूर्य आपको कैसा फल प्रदान करेंगे? 1 जून को सूर्य रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। स्वयं सूर्य भले ही 12वें स्थान में है, लेकिन शुभ ग्रह के नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है। और चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में शुभ है तो अच्छा धन लाभ होगा, कारोबार में अच्छा धन लाभ होगा, नौकरी में अच्छा धन लाभ होगा, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, परिवारजन के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। 8 जून को सूर्य देव चले जाएंगे मृगशिर मंगल के नक्षत्र में। मंगल षष्ठेश लाभेश दशम भाव में है, तो नौकरी कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा देंगे और आर्थिक स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। इसके बाद 22 तारीख को सूर्य देव आर्द्रा यानी राहु के नक्षत्र में होंगे। अब राहु के नक्षत्र में सूर्य राहु परस्पर शत्रु हैं, तो राहु वैसे तो लाभ स्थान में बैठे अचानक धन लाभ करवाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहां पे सूर्य राहु की परस्पर शत्रुता भी रहेगी। तो कहीं ना कहीं कार्यों में थोड़ी बहुत अड़चन, रुकावट या कार्य बनते बनते एकदम से बिगड़ जाना, तो कार्य लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन किसी न किसी कार्य में अड़चन आ सकती है, आपके साथ कोई ना कोई कार्य में रुकावट आ सकती है। और 11वें स्थान में राहु कई दफा चोट आदि, दुर्घटना आदि के योग बना देते हैं, तो इन चीज़ों से बच के रहिए। लिटिगेशन, कोर्ट केस आदि में फंसा देते हैं, तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा बच करके रहना होगा। इसके बाद हम केतु की बात कर लेते हैं कि केतु की दशा अंतरदशा आपके लिए कैसा और क्या फल प्रदान करेगी। तो जिनको भी इस समय केतु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, केतु आपके 5म भाव में है, संतान पक्ष के लिए शुभ नहीं माने जाते हैं। गर्भवती महिलाओं को खास ध्यान रखना होगा। शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र भी पंचमेश हैं, द्वादशेश हैं और शुक्र राहु के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भले ही शुक्र शुभ स्थान में है, लेकिन राहु के साथ होने से संतान पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी को दर्शाते हैं। लव लाइफ में, प्रेम प्रसंग में आपके लिए दिक्कतें खड़ी करते हैं और अनावश्यक अनाप शनाप खर्च आपके होंगे। इसके बाद केतु गुरु के नक्षत्र में है, विशाखा नक्षत्र में है, तो गुरु जो है, गुरु की स्थिति बेहतर है, जो कि आपके कारोबार के लिए अच्छी है, यानी सप्तमेश गुरु दशम भाव में है, अपनी स्वराशि में है, तो कारोबार के लिए यह स्थिति अच्छी है, मान सम्मान की प्राप्ति। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिए कि केतु शुक्र की राशि में, शुक्र राहु के साथ हैं, तो कहीं आप अपने खुद के
अनैतिक कार्यों से या प्रेम प्रसंगों की वजह से बदनामी का दाग ना ले लें, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन कारोबारी स्थिति बढ़िया रहेगी केतु की दशा में। शनि की बात कर लें, शनिदेव आपके भाग्य स्थान में है, शनि अपनी स्वराशि में है। 4 जून को शनिदेव वक्री होने वाले हैं। तो शनिदेव की दशा अंतरदशा कैसी रहेगी आपके लिए? जिनको भी मिथुन लगन वालों को इस समय शनि महाराज की दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो शनि भाग्य भाव में है, 4 जून को वक्री होंगे और धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में है। अब देखिए मंगल क्या है, मंगल छठे भाव के स्वामी है, मंगल लाभ स्थान के स्वामी है। छठा भाव नौकरी का है तो नौकरी दिलवाते हैं, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, नौकरी में तरक्की, नौकरी में प्रगति होगी, आपके कार्य समय पर संपन्न होंगे। छठा भाव रोग का है तो रोग से थोड़ा सावधान रहना होगा, शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहना होगा। छठा भाव आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, वहीं दूसरी तरफ लाभ स्थान हर प्रकार के लाभ करवाता है, प्रत्येक कार्य में सफलता दिलाता है, इसीलिए इसे इनकम गेन्स और सक्सेस हाउस माना गया है। 11वां स्थान मित्रों का है तो मित्रों के माध्यम से लाभ होगा। 11वां स्थान प्रेम प्रसंगों का है, प्रेम प्रसंगों में थोड़ा सावधान रहिएगा। तो इस प्रकार से शनि की दशा अंतरदशा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नौकरी कारोबार में अच्छी सफलता, अच्छा लाभ आपको दिलवाती है। शनि की दशा बहुत बढ़िया रहेगी। शनि स्वयं वक्री होंगे लेकिन उसका इतना प्रभाव नहीं, क्योंकि शनि का नक्षत्रपति वक्री नहीं है, तो यहां पे शनि वक्र होकर के भी कार्यों में उतना विलंब नहीं पैदा करेंगे। इसके बाद गुरु की बात कर लें, गुरु की दशा अंतरदशा कैसा रहेगी, आपके लिए क्या फल प्रदान करती है? तो जिनको भी इस समय वर्तमान में गुरु की महादशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो गुरु जो है इस समय दशम भाव में है, अपनी स्वराशि में है और गुरु उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में है। तो गुरु की दशा अंतरदशा में कारोबार में रुकावट आ सकती है, कारोबार में एक्सपेंशन हो सकती है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, तबादला हो सकता है, कारोबार में परिवर्तन हो सकता है, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। अभी गुरु की दशा अंतरदशा, भले ही गुरु अपनी स्वराशि में है, भले ही गुरु दशम भाव में है, लेकिन इन सब के बावजूद गुरु जो है शनि के नक्षत्र में, शनि 4 जून को वक्र होने वाले हैं। कार्यों में विलंब पैदा होगा, डिले पैदा होगा, कार्य रुक रुक करके बनेंगे। हो सकता है कि कोई कार्य बनते बनते रुक जाए, बनते बनते बिगड़ जाए। तो अभी गुरु की दशा अंतरदशा आपके लिए शुभ नहीं है। 4 जून के बाद से कार्य थोड़े से रुकावट आनी शुरू हो जाएगी, तो उस हिसाब से अपने आप को प्लान कर लीजिए कि अब आपको क्या करना है। मंगल की दशा अंतरदशा कैसा और क्या फल प्रदान करेगी? मंगल दशम भाव में है और मंगल भी यहाँ पे मिश्रित सा ही फल प्रदान करेंगे। मंगल 1 तारीख को उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में होंगे, तो शनि नवम भाव में है, अष्टमेश है, कार्य थोड़े रुक रुक करके चलेंगे, रुकावट आएगी कारोबार में और इसके अलावा पिता पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी हो सकती है। इसके बाद 8 जून को मंगल चले जाएंगे रेवती यानी बुध के नक्षत्र में। अब बुध लग्नेश चतुर्थेश 12वें स्थान में है, तो यहाँ पे आपके जमीन जायदाद में निवेश बढ़ेगा, जमीन जायदाद संबंधी कार्य संपन्न होंगे, आपके खर्च बढ़ेंगे, किसी नई भूमि आदि पर निवेश हो सकता है, नए भवन सुख की प्राप्ति हो सकती है, नए वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है, विदेशी व्यापार आपका बढ़िया रहेगा, विदेश जाना हो सकता है, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। इसके अलावा फिर 27 जून को मंगल चले जाएंगे अश्वनी यानी केतु के नक्षत्र में। केतु पंचम भाव में बैठे हैं, संतान पक्ष की तरफ से चिंता और परेशानी का संकेत है। राहु की बात कर ले, राहु की दशा अंतरदशा कैसा और क्या फल प्रदान करेगी? तो राहु 11वें भाव में है, अचानक धन लाभ करवाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। राहु 11वें भाव में धन लाभ के लिए बहुत शुभ माने गए हैं। राहु मंगल की ही राशि में है, मंगल भी छठे और 11वें के स्वामी दशम भाव में, तो राहु की दशा अंतरदशा में अच्छा धन लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राहु इस दौरान सूर्य के नक्षत्र में होंगे, सूर्य भी तृतीयेश हैं, यात्राएं आदि चलती रहेंगी, आपके सरकारी कार्य जो हैं हाँ उसमें थोड़ी सी बाधा आ सकती है जब तक राहु सूर्य के नक्षत्र में है, क्योंकि दोनों परस्पर शत्रु हैं, तो सरकारी कार्यों में जरूर बाधा आ सकती है, सेहत का थोड़ा ध्यान रखना होगा। फिर राहु 14 तारीख को चले जाएंगे शुक्र के नक्षत्र में, तो यहाँ पे आपके
प्रेम प्रसंगों से थोड़ा सावधान रहिएगा। प्रेम प्रसंगों में दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है, लेकिन साथ ही साथ खर्च भी आपके अंधाधुंध खर्च बढ़ेंगे, अनाप शनाप खर्च बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा इस ओर आपको अंकुश लगा करके रखना होगा। शुक्र की बात करें, शुक्र की दशा अंतरदशा आपको कैसा और क्या फल प्रदान करेगी, तो जिनको भी शुक्र की इस समय वर्तमान में महादशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा है, शुक्र 1 जून को अश्विनी यानी केतु के नक्षत्र में होंगे। केतु पंचम भाव में है, तो संतान पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी, शेयर मार्केट में अचानक धन लाभ अवश्य करवा सकते हैं। इसके बाद 4 जून को शुक्र भरणी यानी अपने ही स्व नक्षत्र में होंगे। आर्ट्स, कला, कल्चर, एक्टिंग, सिनेमा, इन क्षेत्रों से लाभ होगा, लेकिन शेयर मार्केट में भी निवेश बढ़ेगा। पर इसके बाद लव लाइफ में दिक्कतें बढ़ेंगी, प्रेम प्रसंग आपके लिए दिक्कतें पैदा करेंगे। उसके बाद 15 जून को शुक्र कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में होंगे। पराक्रमेश सूर्य लगन में आ चुके होंगे, यानी पराक्रम से, स्वयं की कोशिशों से, स्वयं की मेहनत से आपके कार्य भी संपन्न होंगे और आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। इसके बाद 26 जून को शुक्र रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। अब यहां से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। चंद्रमा के नक्षत्र में शुक्र के आने से धन लाभ भी होगा, परिवारजन के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार से शुभ रहेंगे। अलग अलग ग्रहों की दशा अंतरदशा में आपको भिन्न भिन्न प्रकार से फल प्राप्त होंगे। अब हम बात करेंगे कौन कौन से विशेष योग हैं जो इस माह आपके कुंडली में बन रहे हैं। तो शनि का 9वें भाव में होना अपनी राशि में भाग्य योग बनाता है। बृहस्पति और मंगल से श्रेष्ठ धन योग बनेगा, जो कि आपके कारोबार के लिए अच्छा रहेगा। सूर्य बुध का बुध आदित्य योग 12वें स्थान में है, थोड़ी सी दिक्कतें जरूर पैदा करता है, लेकिन विदेशी व्यापार अच्छा रहेगा। बुध और शुक्र के 12वें स्थान में आपस में युति योग से लक्ष्मी नारायण योग बनता है, जो कि ऐश्वर्य और सुख साधनों की वृद्धि करता है और उस ओर आपके खर्च बढ़ाता है। शुक्र और राहु से 11वें स्थान में कामी योग बनता है, जिस पर आपको अंकुश रखना होगा, अन्यथा आपको अपयश का सामना करना पड़ सकता है। और शुक्र और राहु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए आप धर्म स्थान में, जिस भी धर्म स्थान को आप मानते हैं, तो आप उस धर्म स्थान में गऊ का, गाय माता का घी जो है वो दान स्वरूप भेंट करें, अर्पित करें, गऊ माता की सेवा करें, पंछियों को सतनाजा आदि डालते रहें। तो इससे आपके शुक्र और राहु के अशुभ प्रभाव जो है वो कम होंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, प्रभु से, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप पर प्रभु की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे और अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।